Dear students, hello. Now we are on the question answer of my shadow, and first heading is let's read. And question number 1, who do you think your shadow looks like? कि आप किसको सोचते हो तुम्हारी शेडो उस जैसी होगी, किस जैसी होगी, ठीक है, किस जैसी दिखती है. लुक्स मतलब दिखती है. आई थिंक माई शेडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी. मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ मेरी शेडो बिल्कुल मेरे एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल लुक्स मतलब दिखती है, ठीक है, लाइक मी मेरे जैसी, ठीक है, मेरी जैसी दिखती है मेरी शेडो बिल्कुल. वाई डू यू थिंक यूर शेडो जम्प्स इन टू बैड बिफोर यू कैन. ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि जो तुम्हारी शेडो है वो जंप कर जाती है बिस्तर में तुम्हारे जाने से पहले. बिस्तर में तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी शेडो जो है बिस्तर में चली जाती है. ऐसा क्यों, ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है. आई शेडो जम्प्स इनटू बेड. मेरी शेडो बेड में मेरे से पहले जंप कर जाती है. बिफोर आई कैन मतलब मेरे, बिफोर आई कैन मतलब मुझसे पहले. बिकॉज क्योंकि लाइट सोर्स इज बिहाइंड मी. मैं सोचती हूँ कि जो लाइट सोर्स है वो बिहाइंड मी है, मेरे पीछे है, पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है. एंड माई बॉडी ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. और जो मेरी बॉडी है वो लाइट के पाथ को मतलब जो लाइट आ रही है उसको रोक रही है, जिसकी वजह से आगे शेडो बन रही है, ठीक है. और आगे शेडो बनने की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिस्तर पे वो मुझसे पहले जा रही है, मुझसे पहले जंप कर रही है, ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इज वैन यूर शेडो इज द टॉलेस्ट एंड वाई. ऐसा दिन का कौन सा समय है जो आप सोचते हो जिस समय आपकी शेडो सबसे लंबी होती है और क्यों. इन द मॉर्निंग. आंसर है इन द मॉर्निंग माई शेडो इज द टॉलेस्ट बिकॉज सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ इन द मॉर्निंग. क्योंकि सबसे लंबी होती है क्योंकि जो सन है वो दूर होता है अर्थ से सुबह के समय, इसलिए. और दोपहर के समय, नून के समय तो सबसे छोटी होती है क्योंकि जो सन है बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सिर पे होता है, इस वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी. पोएम है कि वह बिल्कुल मेरे जैसी है. फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. नीचे से लेकर पूरे सिर तक, मतलब एडी से लेकर चोटी तक, ठीक है. मतलब कहते हैं ना कि एडी से लेकर चोटी तक मतलब मेरे पैरों से लेकर मेरे सिर तक बिल्कुल मेरे जैसी है. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु डज ही रिफर टू. ही रिफर्स टू शेडो, ठीक है. ही कौन है, वो शेडो है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसी है तो वो शेडो, तो ही रिफर्स टू शेडो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज मी रिफर टू. मी कौन है, मी रिफर्स टू द बॉय, ठीक है. जो मी है वो कौन है, बॉय, क्योंकि वो बॉय ही है जो पोएम कह रहा है इसमें, पोएम में. तो पोएम में वो अपने बारे में बता रहा है बॉय, इसलिए मी कौन है, रेफर्स टू बॉय. मी रेफर्स टू द बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ही एंड मी अलाइक. कि जो ही और मी है वो एक ही क्यों है, एक जैसे क्यों है. ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शेडो ऑफ मी. क्योंकि जो ही है वो शेडो को कह रहा है और वो मी की शेडो है. मतलब मी कौन है, बॉय है, ठीक है, और ही कौन है, उसकी शेडो है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज लेट्स टॉक. अगली हेडिंग डालेंगे लेट्स टॉक. एंड क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू डू इफ. आप क्या करोगे इफ. क्वेश्चन नंबर ए डॉग चेसेस यू. अगर कोई कुत्ता आपका पीछा करता है, चेसेस मतलब पीछा करता है, तो आंसर आई वुड स्टॉप रनिंग. मैं दौड़ना बंद कर दूंगी. क्योंकि क्या होता है जब हम भागते तो डॉगी और पीछे भागता है और काट लेता है, इसलिए हमें रुक जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव फॉरगेटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर आप अपनी होमवर्क कॉपी घर पर भूल गए हैं तो क्या करेंगे. तो आंसर है, आई वुड रिक्वेस्ट माई टीचर टू एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक. मेरी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. आप रूम में अकेले हैं और लाइट चली गई हैं तो क्या करेंगे. आई वुड स्लोली गेट अप एंड लाइट द कैंडल. मैं धीरे धीरे उठूंगी. और धीरे धीरे क्यों, एकदम से उठेंगे तो कहीं टकरा सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे उठेंगे और कैंडल जलाएंगे, ठीक है. आई एंड कैंडल जला दूंगी. नेक्स्ट है फन टाइम. शाइन ए टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शेडो ऑन द वॉल. कि एक टॉर्च जलाओ, शाइन करो मतलब जलाओ तुम्हारे हैंड के पीछे, और सी इट शेडो, और अपने हाथ की शेडो को देखो ऑन द वॉल, दीवार पे. टॉर्च जलाओ अपने हाथ के पीछे और उसकी शेडो दीवार पे देखो, ये कह रहे हैं.
मूव द टॉर्च ए लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल, कि टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाओ तुम्हारे हाथ से और शेडो को फिर से दीवार पे देखो। डू यू फाइंड ए डिफरेंस द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है जो हैंड का साइज़ है उसमें वॉल के ऊपर? यस, नज़र आएगा। जब आप पास लेके आएंगे तो आपको हाथ की शेडो छोटी नज़र आएगी और जब दूर लेके जाएंगे तो शेडो बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग टुगेदर। फर्स्ट पॉइंट इज वर्क इन ए ग्रुप ऑफ 5। क्या कहता है? मेक ए लार्ज हैंड ऑन प्लेन शीट, एक शीट पे, प्लेन शीट पे अपना हैंड बनाना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। मेक द नेम्स ऑफ द फिंगर्स, थम्स एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स, कि आप उनको नाम दे सकते हो फिंगर्स को, जैसे 4 फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, थंब, ये सबको पता ही है। ठीक है, इनके नाम, और इनको आप अपनी फैमिलीज के मेंबर्स के नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ 4 फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। ये एक्शंस आपको करके देखने हैं कि कौन सा पार्ट आपका और कौन सी फिंगर आपके हैंड की यूज़ हो रही है। पॉइंट एट ए डोर, पॉइंट करते हो जब डोर की तरफ तो कौन सी 4 फिंगर ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, बाउंस ए बॉल, बॉल को जब आप उछालते हो तो पूरा हाथ, सारे ही उंगलियां हमारी, सभी फिंगर्स, ऑल फिंगर्स आर यूज्ड ना। स्क्रैच यूर चिन, चिन पे जब आप ऐसे मतलब ऐसे खुजली सी करते हो तो कौन सी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। ट्विस्ट योर ईयर, अपने ईयर को ऐसे ऐसे मोड़ रहे हो। ठीक है, पीछे की साइड या आगे की साइड, तो क्या कौन सी उंगलियां यूज़ कर रहे हो। कोम्ब योर हेयर, हेयर को कोम्ब करने में, कंघी करने में कौन सी उंगलियां यूज़ हो रही हैं। ड्रा विद द पेंसिल, पेंसिल से ड्रॉ करने में तो आपका थंब और 4 फिंगर ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, या फिर मिडल फिंगर यूज होती है। टच ए फ्लावर, फ्लावर को टच करने में कौन सी उंगलियां और थंब यूज़ होते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको, मतलब पढ़ना है, सिर्फ ये रीड करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी टू राइट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखिए, लेट्स राइट, ये हमें करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये हमें करना है। अब देखिए, वेयर इज़ द चाइल्ड, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। ठीक है, वेयर इज़ द चाइल्ड हुज, क्या आएगा यहाँ पे? हुज आएगा। तो क्या आएगा इसमें? हुज। तो हुज पे टिक करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे फिल करेंगे और नोटबुक में भी लिखेंगे। नेक्स्ट है आई सा मैनी हाउसेस, मैंने बहुत सारे हाउसेस देखे। डैश वर क्वाइट स्पेशियस, जो कि कैसे थे? बहुत स्पेस था जिनमें। ठीक है, तो विच वर, क्या आएगा? विच आएगा इसमें। क्या आएगा? विच वर क्वाइट स्पेशियस, विच आएगा। मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज़ सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज़ विच इज़ आएगा, विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, मैथमेटिक्स दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। विच इज़ आएगा इसमें, विच आएगा पक्का। ठीक है, विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। द पोयम डैश यू रीड आउट इज़ सो लवली। देखो क्या कह रहा है? द पोयम दैट यू रीड आउट, जो पोयम आपने पढ़ी, इज़ सो लवली, वो बहुत लवली थी। दैट आएगा। ठीक है, आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन, मुझे उस स्ट्रीट का पता है जिसमें आप रहते हैं। ठीक है, तो आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, मतलब मुझे उस स्ट्रीट का पता है जिसमें वह रहता है। ठीक है, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, विच आएगा यहाँ पे। आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। ठीक है, मुझे वो बुक्स पढ़ना पसंद है जिसमें क्या होती हैं? पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? विच हैव, विच आएगा इसमें भी।
द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। whom आएगा इसमें, द ओल्ड लेडी जिससे मैं आपके घर में मिला था वो मेरी नेबर है, whom आएगा। ठीक है, द ओल्ड लेडी whom आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर, ये आएगा पूरा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हेडिंग वो है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो, कि जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स बताने हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग, आप क्या सोचते हो कि इस डॉग का क्या नाम हो सकता है। ठीक है, वाई इज सी कोल्ड दैट, और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। शी मतलब यानी कि ये डॉग, सी डॉग है, ठीक है, विच है यानी कि। व्हाट कलर इज सी, ये किस कलर की है। डू यू थिंक सी इज़ फ्रेंडली, आप क्या सोचते हो कि फ्रेंडली है। व्हाट डज सी लाइक टू ईट, और इसको क्या खाना पसंद है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इसके बारे में लाइनें लिखनी है। राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो। अब देखो ये मिट्ठू का डॉग है, मिट्ठू की डॉग है ये, इसका नाम क्या है, शेडो। इस डॉग का नाम शेडो है, जो ये डायग्राम में दी हुई है ना, ये शेडो नाम है इसका। और इसको क्यों कहा गया है शेडो, वो हमें बताना है। तो इन सब के आंसर्स क्या होंगे, देखो आई थिंक द नेम ऑफ द डॉग इज शेडो। पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि आप क्या सोचते हो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, शेडो है। पहले का आंसर ये हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आंसर में ये लिखेंगे। फिर उसको ऐसा क्यों कहते हैं, सी इज कॉल्ड सो बिकॉज सी फॉलोज मिट्ठू वेर एवर ही गोज। ठीक है, लाइक ए शेडो। ठीक है, जहाँ पे भी वो जाता है वो उसके साथ जाती है एक शेडो की तरह। ठीक है, लाइक ए शेडो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, सी इज कॉल्ड सो बिकॉज सी फॉलोज मिट्ठू वेर एवर ही गोज लाइक ए शेडो। एक शेडो की तरह जहाँ पे भी मिट्ठू जाता है वो उसके पीछे पीछे जाती है, इसलिए उसका नाम शेडो है। ठीक है, वो कैसे कलर की है, सी इज ऑफ ग्रे कलर। ठीक है, डू यू थिंक सी इज फ्रेंडली, यस सी इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, व्हाट डज सी लाइक टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है, सी लाइक्स टू ईट बोन्स एंड ब्रेड, है ना। क्या खाना पसंद है उसको, बोन्स और ब्रेड। आपको पता है डॉगी क्या खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ओके, ये तो थी कुछ जो क्वेश्चंस पूछे हुए इनके आंसर। फिर ये पूछता है राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड इज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, कि जो उसका डॉग है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं। तो वो लाइनें हैं जो स्पेस दिया उसमें लिखनी है। मिट्ठू एंड हिज डॉग इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, दे ऑलवेज गो टुगेदर, वे हमेशा एक साथ जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। वेयर देर गो मतलब जहाँ पे भी वो जाते हैं। मिट्ठू मेड ए लिटिल वुडन हाउस फॉर शेडो, मिट्ठू ने एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया शेडो के लिए। मिट्ठू केयर शेडो, मिट्ठू केयर करता है शेडो की। एंड सी गेव हर बिस्किट्स, अच्छा मिट्ठू भी एक लड़की है। सी गेव्स हर बिस्किट्स एंड बोन्स टू ईट, वो उसको बिस्किट्स और बोन्स खाने के लिए देती है। ठीक है, ब्रेड भी देती है। उसके बाद है हमारा ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है से अलाउड। ठीक है, पहला वर्ड है SHOE शू, सेकेंड शिप SHIP, फिर शेल, फिर शेडो शिप, शेड फिश, डिश विश, बुश, वॉश, ब्रश। ठीक है, और फिर एक ये छोटी सी दे रखी है पोएम, व्हेन द सनशाइन आई कैन सी माई शेडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जब सनशाइन होता है मतलब सूर्योदय होता है तो मैं अपनी शेडो को अपने, देखो क्या कह रहा है, आई कैन सी माई शेडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने देखता हूँ, मेरी शेडो बिल्कुल मेरे सामने होती है। व्हेन आई वॉक माई शेडो वॉक्स, जब मैं चलता हूँ मेरी शेडो भी चलती है। व्हेन आई होप माई शेडो होप, जब मैं होप करता हूँ, होप क्या होता है, एक पैर पे कूदना। ठीक है, जब मैं एक पैर पे कूदता हूँ तो मेरी शेडो भी एक पैर पे कूदती है। व्हेन आई जंप, जब मैं जंप करता हूँ, जंप हम दोनों पैरों से करते हैं, माई शेडो जंप्स, तो मेरी शेडो भी जंप करती है। एंड व्हेन आई स्टॉप, जब मैं रुकता हूँ, माई शेडो स्टॉप्स, मेरी शेडो भी रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ लाइन्सें हैं। लाइन्स ये किसने लिखी है, देखो लुइस बाइंडर स्कॉट, ये लुइस बाइंडर स्कॉट के द्वारा लिखी हुई लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में हमने किया है। ये कह रहा है कि एक्ट आउट द पोएम एज यू रीड इट स्लोली, कि जैसे जैसे ये पोएम में बोला गया इस तरह से एक्ट करना है आपको। ठीक है,
तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है माई शेडो। दैट्स ऑल। ठीक है, हैव ए नाइस डे।